हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें दो दिए हुए हैं एंड इनके मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन को हम लोग को उनके एक्शंस के अबाउट से मैच करना है, जिसमें लिस्ट 1 में हमें कुछ कंट्रासेप्शंस दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में उनके रिस्पेक्टिव एक्शंस दिए हुए हैं, जिनको करेक्टली मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंट्रासेप्टिव मेथड्स। सो यहाँ पे हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स कब हम लोग यूज करते हैं। देन दीज मेथड्स आर यूज्ड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इट हेल्प अस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में यूज होता है, एज वेल एज इन केस ऑफ STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाउ अगर हम लोग इनकी टाइप्स की बात करें, देन इनके वेरियस टाइप्स हैं। लाइक बेसिकली हम लोग यहाँ पे नेचुरल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि किसी भी तरह का हार्मोन का यूज नहीं होता है, इन द सेंस कि यहाँ पे इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज दैट हम लोग यूज करते हैं लाइक इंटेंस लैक्टेशन मेथड, जिसमें क्या होता है कि क्योंकि लैक्टेशन होते रहता है, दैट इज द रीजन कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। सो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। या फिर हो सकता है कि जो हमारा ओव्यूलेशन टाइम रहता है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर सम काइंड ऑफ नेचुरल मेथड्स। फिर हमारा आता है बैरियर मेथड्स, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बैरियर मेथड में क्या होता है, वी यूज सम काइंड ऑफ बैरियर्स टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। एंड इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि पहला जो हमारा दिया हुआ है उसमें व्हाट इज रिटन डायफ्राम्स। तो अगर हम लोग डायफ्राम्स की बात करें तो ये एक तरह का बैरियर मेथड है विच इज यूज्ड बाय फीमेल्स। रबर का बना होता है, इंसर्टेड टू कवर द सर्विक्स, एंड इसका फंक्शन क्या है, टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका जो ए का करेक्ट मैच 4 हो गया है। नाउ बी जो है उसमें कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, इसके अलावा कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज वन ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड्स विच इज यूज्ड बाय फीमेल्स। एंड अगर हम लोग इनकी पिल्स की बात करें सो इसमें क्या रहता है, बेसिकली या तो प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहता है। एंड ये 21 डेज से हम लोग ले सकते हैं, जिसमें इनिशियल जो 7 डेज जब हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन, उस समय स्टार्ट करना होता है, नेक्स्ट 21 डेज लेना होता है। तो इससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाता है, एंड ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसके वजह से इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन जो हम लोग लेते हैं उस वजह से। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 1, दैट इज इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। फिर नेक्स्ट जो हमारा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस दिया हुआ है, सो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं IUDs। ये भी एक तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसमें नॉन मेडिकेटेड हार्मोन रिलीजिंग या कॉपर रिलीजिंग होते हैं वेरियस तरह के। एंड इनके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन सबके डिफरेंट है। लाइक कॉपर रिलीजिंग IUDs जो है उनका फंक्शन है टू इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी का करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, 2। नाउ डी जो हमारा वो नेचुरल मेथड है, लैक्टेशन, जैसे कि हम लोग बात किए थे। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इन्हीं के वजह से इट फॉलोज पार्चुरेशन, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। दैट मीन्स डी का करेक्ट ऑप्शन हमारा जो करेक्ट मैच है वो 3 हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।